सर्किल चैप्टर पे बेस ये 20, 21 और 22 का बोर्ड का क्वेश्चन है और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के और सर्किल के आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बोर्ड के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो चैनल को जरूर विजिट करें। आते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। इन फिगर AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल सेंटर्ड एट O। ये जो AB है वो O सेंटर से पास होते हुए ये क्या है, डायमीटर है सर्किल का। ठीक है, फर्दर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि BC इज अ टेंजेंट टू द सर्किल एट B। ये B पॉइंट से ये जो BC है वो क्या है, टेंजेंट है इस सर्किल का। फर्दर हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि OP, ये जो OP लाइन है बाइसेक्ट करती है कॉर्ड AD को। ये जो कॉर्ड AD है उसको ये OP लाइन बाइसेक्ट कर रही है दो इक्वल पार्ट्स में। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है ना कि ये जो AD को इस P पॉइंट ने दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। ठीक है, फिर फर्दर हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल AOP, ये वाला एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये 60 डिग्री का है। आपको फाइंड आउट करना है ये एंगल C। ठीक है, अच्छा जो क्वेश्चन में हमें गिवन है जरा उस गिवन पे ध्यान दीजिए, और वो भी कौन से गिवन पे ध्यान देना है आपको कि OP जो है, OP क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AD को। और AD क्या है, AD तो कॉर्ड है ना। और OP, कोई भी अगर एक लाइन हो जो बाइसेक्ट करेगी कॉर्ड को, वो क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी AD के, मतलब कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी, तभी तो वो बाइसेक्ट करेगी, है ना। ये तो थ्योरम है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसका मतलब कि जो ये एंगल है, एंगल OPA, एंगल OPA, ये 90 डिग्री का होगा या नहीं। ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं। देखिए ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अच्छा, बात समझ में आ गई। अच्छा, तो फिर मैं जरा इस ट्रायंगल को देखता हूं, ट्रायंगल AOP को। इस AOP ट्रायंगल में मुझे दो एंगल्स पता चल गए। ट्रायंगल AOP में मुझे एक तो पता चल गया कि OPA एंगल 90 डिग्री है, और AOP मुझे ऑलरेडी गिवन है। एंगल AOP मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन था कि वो 60 डिग्री है, तो मैं एंगल OAP फाइंड आउट कर सकता हूँ। एंगल OAP फाइंड आउट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, बहुत इजीली कर सकता हूँ। 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिए 90 प्लस 60 डिग्री। भाई एक ट्राइंगल में टोटल एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं, ये दो एंगल्स, एक 60 डिग्री का है, एक 90 डिग्री का, दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दिया, तो 90 प्लस 60 इज 150, और माइनस हो गया ये 180 में से, तो कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्रीज का आ गया। ठीक है, आपको ये वाला एंगल क्यों फाइंड आउट करने की जरूरत थी, आप जरा ध्यान दीजिए। ट्राइंगल ABC में आपको एंगल A की वैल्यू पता चल गई है कि वो 30 डिग्री है। ठीक है, ध्यान दीजिए। एंगल OAP, ये वाला एंगल ये आपका 30 डिग्री है। ये एंगल आपका कितना है, 30 डिग्री है। और एंगल ABC में ये एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जरा ध्यान से देखें कि ये जो OB है, OB वो क्या है, वो रेडियस है। OB क्या है, रेडियस। ठीक है, तो OB इस टेंजेंट BC के परपेंडिकुलर होगा, तो OB इज परपेंडिकुलर टू BC। ये भी थ्योरम है। इसका मतलब कि जो एंगल OBC में या बोलूं या मैं ABC बोलूं, एंगल ABC, ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं, एंगल ABC या OBC। आप ध्यान दीजिए कि ये जो OB है और ये जो OA है, ये पूरी लाइन क्या है, AB लाइन है, और ये डायमीटर है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस चीज़ में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। क्वेश्चन में ही गिवन है कि AB क्या है, डायमीटर है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। क्लियर हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, यहाँ पे एंगल ये 90 डिग्री का बना रहा है, ये 90 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, तो ये एंगल C फाइंड आउट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। एंगल C कितना हो जाएगा, टोटल 180 डिग्री के एंगल होंगे। 180 डिग्री के माइनस कर दीजिए उसमें से ये 30 डिग्री और 90 डिग्री, तो 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये दोनों डिग्रीज को अगर आप माइनस कर दें तो 30 और 90 कितना होता है, 120 माइनस करेंगे 180 में से, तो आपको क्या मिलेगा, 60 डिग्रीज। तो एंगल C जो क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ था, हमने बहुत इजीली फाइंड आउट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम सर्किल के एक दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।